गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारी क्लास सेकेंड को आज हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पाठ 3 चालाक गधा भाग 2। मैंने आपको कहानी इसकी सुनाई थी, बहुत अच्छी कहानी लगी होगी आपको, है ना। कहानी अच्छी लगी होगी ना, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि गधा कैसा होता है, बेवकूफ़ होता है, मूर्ख होता है, किंतु इस कहानी में हमने देखा उस गधे ने कैसी चालाकी की। ज़्यादा चालाक बनने से क्या होता है, परेशानी उठानी पड़ती है। अतः हमें कोई भी काम, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए, है ना बच्चों। तो आप कोई भी काम ज़्यादा चालाकी के साथ मत करना, सोच समझकर ही करना, जिससे आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो इतने दिन तो हमने पढ़ी कहानी, उस दिन कहानी पढ़ी थी, और आज हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। तो देखो शब्दार्थ, कहानी में आपके कुछ कठिन शब्द आते हैं जिनके आपको अर्थ नहीं मालूम होते। तो शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्द और अर्थ, ठीक है। एक तरफ तो आप लिखो शब्द, एक तरफ लिखो शब्द और एक तरफ लिखेंगे हम अर्थ। ठीक है। आप देखो शब्द में अचानक, पहला शब्द है आपके अचानक। अचानक क्या होता है, आपके सामने मान लो अचानक सांप आ गया, कोई सामने आपको भैंस मिल गई, अचानक। अचानक माने होता है एकदम, एक सांस से, आप सोचते नहीं हो किंतु एकदम से आपको कोई चीज़ मिल जाती है, वो क्या होता है, अचानक। दूसरा है आपका बोझ। बोझ है भार, इसका अर्थ होता है भार। बोझ का अर्थ होता है भार। जैसे आपके बैग में बहुत सारा बोझ हो जाता है, तो आप कहते हो ना कि मैडम हमारे तो बहुत बोझ हो गया कॉपी किताबों का, तो उस बोझ का अर्थ होता है भार, यानी भारी हो जाता है आपके। उसके बाद में है जानबूझकर। आप कोई काम जानबूझकर करते हो ना, जानबूझ के करते हो यानी आपको पहले से उसके बारे में मालूम होता है, यानी सोच समझकर। जान बूझकर अर्थात सोच समझकर, सोच समझकर। सोच समझकर। उसके बाद है चालाकी। चालाकी माने क्या होता है, होशियारी दिखाना। चालाकी माने होशियारी दिखाना। आप कभी कभी क्लास में भी बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाते हो, है ना। काम करके नहीं लाते, या तो पेज फाड़ देते हो, या क्या करते हो कि बहाने बनाते हो। वो क्या करते हो आप, होशियारी दिखाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, चालाकी। उसके बाद है सबक। आप कोई गलत काम करते हो तो टीचर आपको क्या देता है, सबक, यानी आपको शिक्षा देता है। क्या देता है, शिक्षा, कि देखो इस तरह गलत काम करने पर ये होता है, अर्थात दंड भी देता है। उस सबक में क्या होता है, आपको दंड भी मिलता है। उसके बाद में है आपके व्यापारी। शब्द आता है आपके व्यापारी। आपने कहानी में पढ़ा व्यापारी था, एक व्यापारी था। व्यापारी में क्या होता है, जो सामान एक जगह से खरीदता है, जो सामान कम दाम में
खरीदता है, खरीदता है तथा ज़्यादा दाम में बेचता है, ज़्यादा दाम में बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारी। बेचता है। व्यापारी कौन होता है? जो सामान कम दाम में खरीदता है तथा ज़्यादा दाम में बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारी। और बाकी शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? तो देखो इस कहानी की प्रेरणा। अब हम देखते हैं प्रेरणा किसकी? कहानी की। क्या मिलती है हमें? क्या कहानी की हमें मिलती है शिक्षा इसमें हमें? कि हमें कार्य सोच समझकर करना चाहिए, सोच समझकर करना चाहिए। तो आपको इस कहानी से ये शिक्षा भी मिलती है, अर्थात सबक भी मिलता है। अब है इसमें कुछ मौखिक प्रश्न, उसके आपको उत्तर देने हैं। तो देखो, लिखो प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है आपके क नंबर पर, व्यापारी सामान खरीदने किसे लेकर गया? व्यापारी सामान खरीदने किसे लेकर गया? किसे लेकर गया? तो आपके ये प्रश्न है। हमेशा प्रश्न लिखने के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना चाहिए। अब देखो, आप उत्तर लिखोगे। किसको लेकर गया? आपने कहानी पढ़ी है ना? अब सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको इसका उत्तर लिखना है और साथ में याद भी करना है। कहानी आपने पढ़ी है कि व्यापारी सामान खरीदने के लिए गटरू गधे को लेकर गया। किसको लेकर गया? गटरू। गधे का नाम था गटरू। व्यापारी सामान खरीदने के लिए गधे को लेकर गया। तो ये आपका उत्तर हो गया। जैसा प्रश्न वैसा ही आपको उत्तर देना चाहिए, न तो ज़्यादा न कम। ये उत्तर हो गया। उसके बाद में आपके दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको उतारना है। क्या गटरू पहली बार नदी में जानबूझकर गिरा था? तो आपने कहानी पढ़ी है। क्या प्रश्न है आपके? क्या गटरू, आप प्रश्न को ध्यान से देखते जाओ, फिर कहानी पढ़ी है आपने, आपको उत्तर याद आ जाएंगे। पहली बार,
नदी में जानबूझकर गिरा था। तो आपने कहानी पढ़ी है कि जानबूझकर गिरा था क्या पहली बार? नहीं, जानबूझकर नहीं गिरा था वो। तो आप क्या लिखोगे? नहीं, गटरू पहली बार नदी में जानबूझकर नहीं गिरा था। बोझ अधिक होने के कारण अचानक गटरू का पैर फिसल गया था। गटरू का पैर फिसल गया था। ठीक है, पहली बार में गटरू जानबूझकर नहीं गिरा था। आपको मालूम है, बोझ अधिक होने के कारण अचानक गटरू का पैर पुल पर से फिसल गया था। आप देखो, तीसरा प्रश्न है, गटरू के पानी में गिरने पर नमक का क्या हुआ? अब आप तीसरा प्रश्न देखो। गटरू के कहानी तो आपने पढ़ी है। कहानी के अनुसार आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। कहानी मैंने आपको पढ़ाई, बहुत मज़ेदार कहानी थी, है ना। पानी में नमक क्या होता है? घुल जाता है। गिरने पर नमक का क्या हुआ? तो अब आप क्या दोगे इस प्रश्न का उत्तर कि नमक क्या हुआ? पानी में घुल गया। नमक पानी में घुल जाता है ना, चीनी और नमक पानी में घुल जाते हैं। तो आप उत्तर दोगे गटरू के पानी में गिरने पर नमक पानी में घुल गया। आप देखना, पानी में नमक घोलना, देखना घुलता है कि नहीं। बहुत जल्दी घुल जाता है। तो आपके मौखिक प्रश्न पूरे हो गए। तो बच्चों, आपने देखा कि आज मैंने आपको कहानी के शब्दार्थ पढ़ाए और मौखिक प्रश्नों के उत्तर दिए।
मौखिक प्रश्नों के उत्तर बोल के दिए जाते हैं, किंतु मैंने आपको लिखवाए हैं। तो आप इनको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखकर याद करना और कहानी दोबारा से पढ़ना। बहुत मज़ेदार कहानी है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। धन्यवाद।